स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एफिडेविट आप कैसे करवा सकते हैं, आप कैसे बनवा सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इसका स्टैम्प पेपर मिलेगा और आपका कैसे कैसे प्रोसेस होने वाला है, पूरा आज सीखने वाले हैं। और एफिडेविट कोई भी अगर आपका एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए हो सकता है कि आपका इम्पोर्टेंट हो। जैसे कोई अगर एफिडेविट में अगर किसी का नाम में त्रुटि है, माता-पिता का नाम में त्रुटि या अपना नाम में त्रुटि है, कैपिटल बड़ा छोटा हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे त्रुटि हो सकते हैं, ठीक है? तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे हम उसको सुधार सकते हैं, कैसे हम एफिडेविट के थ्रू बनवा सकते हैं और कैसे सुधार सकते हैं, ये बहुत लोगों का डाउट है। तो आइए कैसे बनाएँगे हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि और भी हम आगे बताएँगे कि कैसे कितना पैसा लगेगा वो सभी, ठीक है? तो सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि आपको एफिडेविट बनवाना कैसे पड़ेगा। सबसे पहले आप एफिडेविट बनवाने के लिए कहाँ जाइएगा, आप अपने जो बगल के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा आपका, जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होगा और उस कोर्ट में जाइएगा और उस कोर्ट में बहुत सारे वहाँ पर ऐसे दुकानें होती हैं, लगी होती है। ये ई-स्टैम्प पेपर जो है वो बेचते हैं, तो उ उन्हीं के पास जाइएगा और हम बोलिएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम है और हमें एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट का स्टैम्प पेपर दीजिए। अब स्टैम्प पेपर अब जब माँगेंगे तो फिर वही बताएगा आपको कि किस तरह से भरना है इसमें। उसी से पूछिएगा और वो पूरा बताएगा कि कैसे भरना है। पैसा जितना माँगेगा वो आपको देना है। 100, 200, 300, 400 लगेंगे, ठीक है? चलिए, और अब देखिए यहाँ पर स्टैम्प पेपर रहेगा और स्टैम्प पेपर कुछ इस तरह से रहेगा, ये ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है। इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस तरह से। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का रहेगा, जिस स्टेट से उस स्टेट का रहेगा, या फिर किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट से हैं उसका रहेगा, ठीक है? चलिए, अब बिहार यहाँ पर एक ये स्टैम्प पेपर है और यहाँ पर देखिए जब स्टैम्प पेपर करना चाहिए तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक स्टिकर मिलेगा और साथ ही ये मिलेगा, ठीक है? जब आप मोहर लगाइएगा तो सबसे पहले अब इसमें रहेगा क्या, क्या-क्या भरना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, उसको देना पड़ेगा। सब आपको दुकानदार वाला ही बताएगा और सर्टिफिकेट इश्यू डेट बताना पड़ेगा, किस टाइम में आप सर्टिफिकेट किए हैं, ठीक है? ये मतलब ये स्टैम्प पेपर को आप भरे हैं, ठीक है? फिर जीआरएन नंबर यहाँ पर आपको दिया रहेगा, जितना भी ये सब नंबर वगैरह है, ये सब आपको सब भरने दुकानदार ही सिखाएगा। यूनिक डॉक्यूमेंट रेफरेंस आपको यहाँ पर नंबर देगा। पार्टी नेम में आपको अपना नाम भरना है, ठीक है? अपना नाम और प्लस जिस जिले से हैं, और फिर यहाँ पर परचेज बाय, आप किसके द्वारा ये स्टैम्प पेपर परचेज किया गया है, तो फिर उसी का नाम यानी अपना ही नाम यहाँ पर भी लिखना है। फिर पर्पस, पर्पस क्या है इसका स्टैम्प पेपर का, एनए आर्टिकल नंबर एनए के लिए। अब स्टैम्प ड्यूटी पेड आरएस, अब इस जो ई स्टैम्प पेपर है उसका कुल कितना रुपया में ये स्टैम्प पेपर आपको मिला, जैसे जितना रहेगा वो आपको दिया रहेगा। जैसे ये 100 रुपीज का है तो ये 100 रुपये लिखा रहेगा। फिर यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन अगर फी रहे, मांग सकता है तो नहीं तो जीरो रहेगा। फिर एल आर पी फी रहेगा, ये भी जीरो। और फिर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मिसलेनियस फी और डिस्कॉर फी और टोटल अमाउंट, ये इस तरह से दिया होगा। यानी ये जो पूरा यहाँ पर अमाउंट वगैरह दिया हुआ है, ये आपका टोटल ये स्टैम्प पेपर का है। अब देखिए, अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लिखना क्या क्या है वो हम जानते हैं। देखिए, ये कार्यालय दंडाधिकार जमुई, और फिर प्लस आपको जाके जो आपका स्कूल होता है, हाई स्कूल, उससे भी आपको क्या करवाना पड़ेगा, साइन वगैरह करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर जो जमुई है, जमुई में जाइएगा, जमुई में जब कोर्ट में जाइएगा और कोर्ट में जाके आपको साइन करवाना पड़ेगा। अब कोर्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हो, उस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके करवाइएगा। अब शपथ पत्र बनवाना कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मैं अपना नाम यहाँ पर देना पड़ेगा, मैं, उसके साथ यहाँ पर अपना नाम देना पड़ेगा जो भी आपका नाम है, और फिर यहाँ पर आपका पिता का नाम, और फिर यहाँ पर अपना उम्र देना है, आपका जो उम्र है, और फिर आपका जिस ग्राम से आते हैं, जिस विलेज से आते हैं उसका नाम, पोस्ट आपको देना पड़ेगा, थाना थाना देना पड़ेगा, जिला और जिला का नाम देना पड़ेगा, राज्य देना पड़ेगा, और प्लस लिखना पड़ेगा फिर शपथ पूर्वक एवं निष्ठा के साथ निम्नलिखित बातों की घोषणा एवं समूह पुष्टि करता हूँ, यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पते का अस्थाई निवासी हूँ। यानी जितने भी आप यहाँ पर वगैरह वगैरह जो भी आप दिए हुए हैं, वो सब आप ही हैं, स्थायी निवासी हूँ।
ये आपको बताना है। और प्लस यहाँ पर रहेगा आपका एक फ़ोटो, आपको फ़ोटो भी अटैच करना पड़ेगा। फिर आप जाइएगा, फिर कार्यालय से आपका क्या होगा, ये यहाँ पर स्टैम्प लगेगा। स्टैम्प लगने के बाद यहाँ पर आपका साइन वगैरह होगा, तो इस तरह से आपको ये स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ेगा। और स्टैम्प पेपर बनवाइएगा आप कहाँ से? आपको मैंने पहले बता दिया। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये रहेगा, ये भी पूरा आपका स्टैम्प पेपर ही बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट में रहेगा कि यह कि मैं यानी अपना नाम, और फिर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा स्थान से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड परीक्षा सत्र 2027-29 से उत्तीर्ण हुआ। यहाँ पर आपको वो चीज भरना है जिस चीज से आप उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर भरना है मैं यानी अपना नाम भरना है, फिर जिस विद्यालय से वो हैं, जैसे डीएलएड से हैं, डिप्लोमा से, उस तरह से, और किस वर्ष की है वो भी आपको लिख देना होगा। और फिर मेरा क्रम संख्या आपको लिखना है, क्रमांक संख्या, यहाँ पर रोल नंबर देना है डिप्लोमा का, डीएलएड का, ठीक है। उसके बाद यह फिर थर्ड में आपको देना क्या कहीं, मतलब ये सब इसलिए आप लिख रहे हैं क्योंकि आप ये सब एफिडेविट के टाइम में अटैच करेंगे। ये सब चीज़ों में मेरा एफिडेविट लगेगा, और ये सब चीज़ों में आप एफिडेविट का सबमिट करेंगे एफिडेविट के साथ अटैच करके। फिर थर्ड पॉइंट में अगर कोई भी जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है वही चीज़ यहाँ पर अपलोड करना है, मतलब अटैच करके सबमिट करना है। जब भी अभी कहीं भी काम करवाने जाइएगा किसी चीज़ के लिए, तो एफिडेविट लगेगा उसमें। तो जिन-जिन चीज़ों में लगेगा उन-उन चीज़ों का यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट नाम लिख देना है। तो थर्ड पॉइंट में देखिए, जिससे हो सकता है कि यह कि मेरा उक्त अध्ययन केंद्र, यानी कोई भी उक्त अध्ययन केंद्र जो आपका प्लस 2 हाई स्कूल होता है, तो जो भी आपका प्लस 2 हाई स्कूल रहेगा और जिसका भी डेट रहेगा, मतलब जगह का नाम रहेगा, उस जगह का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। और फिर फोर्थ में लिखना है यह कि मेरा उक्त डिप्लोमा डीएलएड, हो सकता है डीएलएड हो या कुछ और भी हो सकता है, उसमें आपको एफिडेविट की जरूरत पड़े, जिस चीज में आपको एफिडेविट की जरूरत पड़ेगा उसी चीज को यहाँ लिखिएगा। और फिर लिखिएगा मेरा पिताजी का नाम। अब जो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम लिखना है कि यह कि मेरा उक्त जो डिप्लोमेंट है, डीएलएड है, प्रमाण पत्र है, उसमें मेरे पिताजी का नाम, जैसे या पिता का नाम में त्रुटि हो गया, माता का नाम है या अपना नाम है, तो वो लिखना है। जैसे कोई भी नाम हो, पिता का नाम हो, जो कोई भी जैसे नाम हो, जैसे हो गया राकेश नाम है, तो राकेश नाम है आपका, और उसमें कैपिटल छोटा बड़ा हो गया या फिर कुछ मिसिंग नंबर हो गया है, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। प्रॉब्लम पहले लिखेंगे मेरे पिता का नाम ये हो गया है, और फिर मेरे पिताजी का सही नाम ये है, या फिर मेरा नाम ये है, मेरे माताजी का सही नाम ये है। इस तरह से आपको करके लिखना है। और फिर या कि मेरे विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा वर्ष 2000, जब जिस वर्ष में आप पास किए उस वर्ष का लिखना है, और हाई स्कूल जमुई से द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ हूँ, और मेरा रोल कोड, अपना रोल कोड देना है, क्रमांक देना, और जिसमें मेरा पिताजी का नाम ये है, सत्य है, जिसमें मतलब जिस चीज में आपका पिताजी का नाम सत्य है उस चीज को यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखना है, और जिस चीज में गलत है उस चीज को ऊपर लिखना है, ठीक है। और फिर लिखना है कि इस शपथ पत्र की सारी बातें मेरी जानकारी में बिल्कुल सत्य हैं, और अगर असत्य हुआ तो उस असत्य या गलती पाए जाने पर मैं इसका जवाबदेही खुद रहूंगा। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर यहाँ पर शपथकर्ता का सिग्नेचर लेना होगा, यानी अपना सिग्नेचर दीजिएगा आप। और फिर मैं शपथकर्ता को इस शपथ पत्र की सारी बातें को पढ़कर सुना व समझा दिया, जिसे शपथकर्ता सही दर्ज पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे समक्ष बनाया है। यानी अब यहाँ पर अधिवक्ता जो भी रहेंगे, जिस अधिवक्ता से, अब अधिवक्ता यानी एडवोकेट अगर ढूंढ लीजिएगा, वहीं आसपास में ये रहते हैं, और एडवोकेट को कुछ चार्ज रहता है, पैसे लगेंगे, तो उनको देना पड़ेगा, उसके बाद आप साइन करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ आपका आपका पिता का नाम रहेगा, आपका ग्राम मोहल्ला, आपका जिला रहेगा, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर स्टैंप रहेगा कार्यालय अनुमंडल का रहेगा, कार्यालय दंडाधिकारी, जिस जिले के हैं उस जिले का यहाँ मोहर लगेगा, और प्लस साइन लगेगा कब आप करवाए हैं ये चीज, ठीक है। कार्यालय कार्यालय दंडाधिकारी का, ठीक है। चलिए, तो ये आपका टोटल, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एफिडेविट को बनवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आप एफिडेविट बनवाना जान गए, किस तरह से एफिडेविट बनवाना है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगला कोई भी वीडियो होगा लेके, और अगर क्या आपका प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हैं कमेंट में, उस पर आगे वीडियो बनाया जाएगा। और अगर इससे भी आपको समझ में नहीं, तो एक और वीडियो बनाया गया है पहले, और उसको भी देख लीजिए, जाके चैनल पर है,
और वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। लाइक कर दें इस वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।